क्या कभी आपने ये सोचा है, अगर सब कुछ एक सपना हो, मतलब जो लोग आपसे बात कर रहे हैं, जिस सड़क पर आप चल रहे हो, यहाँ तक कि ये वीडियो, क्या ये सब रियल है या सिर्फ एक इल्यूजन? अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर सब झूठ है तो क्या आप खुद भी झूठ हो? रेने देकार्ट ने इसी सवाल के जवाब में कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। आज इस वीडियो में हम इस कोट को तोड़ेंगे, समझेंगे और इससे जुड़ी ऐसी बातें करेंगे जो आपकी पूरी रियलिटी को हिला सकती हैं। रेने देकार्ट एक फ्रेंच फिलोसोफर, मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे, जिनको अक्सर फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी कहा जाता है। उन्होंने एक ऐसा सवाल उठाया जो हजारों सालों से फिलोसोफर्स सोचते आ रहे थे, हम कैसे यकीन करें कि जो हम देख रहे हैं वो सच है? देकार्ट ने कहा, अगर मुझे किसी चीज पर 1% भी डाउट हो सकता है तो मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। अब सोचिए, क्या आप अपने सेंसेस पर भरोसा कर सकते हैं? कभी कभी सपना इतना रियल लगता है कि हमें नींद से जागने पर ही पता चलता है कि वो सपना था। तो फिर कौन सी चीज है जो बिल्कुल श्योर है? देकार्ट ने कहा, मैं हर चीज पर डाउट करता हूँ। शायद ये दुनिया इल्यूजन है, शायद मेरा शरीर असली नहीं है, शायद मैं एक कंप्यूटर सिमुलेशन में हूँ। लेकिन एक चीज पर वो डाउट नहीं कर पाए, वो ये कि मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डाउट कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ, और अगर मैं सोच रहा हूँ तो कोई है जो सोच रहा है, और वो मैं हूँ। इसलिए उन्होंने कहा, कॉजिटो एर्गो सम, यानी मेरे सोचने का एक्ट ही इस बात का प्रूफ है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम एक सपना देख रहे हो। सपने में तुम एक जंगल में हो, चारों तरफ जानवर हैं, पीछे एक शेर भाग रहा है, तुम दौड़ रहे हो, डर लग रहा है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। तभी तुम उठते हो और रियलाइज करते हो, ओह ये तो सपना था। अब सवाल ये है, सपने के दौरान तुमने जो इमोशंस फील किए, जो डर लगा, जो भागे, क्या वो सब फेक था? नहीं, उस पल में वो सब रियल लगता है। तो क्या अभी जो तुम देख रहे हो ये भी एक सपना हो सकता है? मे बी। लेकिन अगर तुम अभी ये सोच पा रहे हो क्या ये सपना है, तो इसका मतलब तुम सोच रहे हो, और अगर तुम सोच रहे हो तो तुम हो। यही डिकार्ट्स का मेन पॉइंट था। अब कोई कहेगा, ओके, सोच रहा हूं तो हूं, इसमें क्या खास बात है? बात यह है कि इस फिलॉसफी ने पूरी मॉडर्न थिंकिंग की नींव रख दी। इस एक थॉट ने यह साबित किया कि हमारी नॉलेज की शुरुआत हमारे खुद के कॉन्शियसनेस से होती है, ना कि हमारी आंखों से, कानों से या बाकी दुनिया से। इमेजिन करो, तुम सब कुछ खो दो, बॉडी, फ्रेंड्स, जॉब, स्टेटस, इवन मेमोरी। अगर सिर्फ तुम्हारा सोचने वाला मन बचा है तो भी तुम मौजूद हो। It's like saying, even if the entire world is an illusion, I, the observer, still exist. अब 21वीं सदी में ये क्वोट और भी रेलेवेंट हो गया है। Think about artificial intelligence. AI सोच सकता है, कैलकुलेशंस कर सकता है, जवाब दे सकता है, लेकिन क्या AI को पता है कि वो एग्जिस्ट करता है? अगर डिकार्ट्स की लॉजिक अप्लाई करें, कॉन्शियसनेस का सबसे बेसिक प्रूफ है सेल्फ अवेयरनेस थ्रू थॉट। अब इमेजिन करो एक वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड जैसे द मैट्रिक्स। अगर आप उसमें खो जाओ और सब नकली हो, तो भी अगर आप सवाल पूछ पा रहे हो तो डेकार्ट कहेंगे, तुम हो, क्योंकि थिंकिंग इज इक्वल टू बीइंग, दैट्स द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ। डेकार्ट की फिलॉसफी हमें एक डीपर सवाल की ओर ले जाती है, आर यू लिविंग कॉन्शियसली और जस्ट एग्जिस्टिंग पैसिवली? क्योंकि अगर सोचने से एग्जिस्टेंस का प्रूफ मिलता है, तो जो लोग खुद से, अपने थॉट्स से, अपने चॉइसेस से अवॉइड करते हैं, क्या वो सच में एग्जिस्ट कर रहे हैं? सोचना सिर्फ दिमाग चलाना नहीं है। सोचने का मतलब है खुद से सवाल करना, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्यों ऐसा महसूस करता हूँ, मैं क्या बिलीव करता हूँ। जब तक ये सवाल जिंदा हैं, आप भी जिंदा हैं। लेकिन डिकार्ट्स की फिलॉसफी की एक क्रिटिसिज्म भी है। कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं, सोचना कोई गारंटी नहीं है कि कोई सेल्फ मौजूद है। मे बी थॉट्स जस्ट एग्जिस्ट विदाउट अ थिंकर। जैसे बादल हैं तो जरूरी नहीं कोई बादल बनाने वाला हो, वैसे ही थॉट्स हो सकते हैं बिना किसी रियल आई के। लेकिन फिर भी डिकार्ट्स की बात ने एक शुरुआत की उस पॉइंट से जहां से हम अपने कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो अगली बार जब आप अपने आप से सवाल पूछें, क्या मैं सही हूं, क्या ये सच है, क्या मेरी सोच मेरी है, तो याद रखिए, आई थिंक देयरफॉर आई एम। आपका सोचना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, और जब तक आप सोच सकते हैं तब तक आप हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और हाँ, अगली बार जब कोई कहे कि मैं कंफ्यूज्ड हूं तो कहना, ग्रेट, दैट मीन्स यू एग्जिस्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी दिमाग हिलाने वाले टॉपिक्स के साथ। टिल देन, कीप थिंकिंग, कीप एग्जिस्टिंग।